हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। अभी विषय भूमिति में पहला पाठ हम भूमिति के मूलभूत संबोध में देख रहे थे। तो हम लोग 1.2 में पहला सवाल, दूसरा सवाल भी देखे थे। अभी हम तीसरा देखेंगे। तीसरे सवाल में है बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है तथा CP 2.5 है, तो रेख CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरा भी हम लोग ऐसे ही किए थे हल, तो हम लोग जैसे दूसरा किए थे वैसे तीसरा भी सेम करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, पहले रेख दिया है CP, तो यहाँ पे हम लोग एक रेख खींच देते हैं जिसका नाम है CP। CD है, अभी CD में यहाँ पे एक बिंदु दिया है, मध्य बिंदु जिसे बोलते हैं। P दिया है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या दिया है? P दिया है। जब भी इसका मध्य बिंदु आ जाता है तो बच्चों यहाँ दो समान भागों में बढ़ जाता है। तो मतलब जितना माप इसका रहेगा उतना ही मान इसका रहेगा, जितना वैल्यू इसका रहेगा इतना ही सेम वैल्यू PD का भी रहेगा। मतलब CP इक्वल टू कितना हो जाएगा? PD के। तो यहाँ पे बच्चों किसका मान दिया है, वैल्यू दिया है, CP का वैल्यू दिया है। कितना दिया है CP का वैल्यू? 2.5। तो बच्चों यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, मतलब लेंथ CP दिया हुआ है। लेंथ CP कितना दिया हुआ है? 2.5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ CP इक्वल टू 2.5। तो यहाँ बच्चों 2.5 दिया है, तो हमें ये पता है कि जो मिड पॉइंट होता है दो भाग में बढ़, जब CP 2.5 है तो PD भी क्या हो जाएगा? 2.5 जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी लेंथ CP और PD क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेंथ PD कितना हो जाएगा? PD 2.5। क्यों हो जाएंगे? इसके गुणधर्म हम लगा देते हैं। बिंदु P क्या है? यह रेख CD का मध्य बिंदु है। हमेशा गुणधर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर गुणधर्म हम लोग लिख दिए। अभी दोनों बराबर हो गए, तो अभी हम लोग लेंथ CD निकाल सकते हैं। इसलिए लेंथ CD, क्योंकि CD पूछा है तो CD, अभी CD दो भाग में बढ़ चुका है, CP और PD। तो हम लोग लिख देंगे लेंथ CP प्लस लेंथ PD। ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? लेंथ CD का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चों वैल्यू रख देते हैं। अभी CP पता है और PD भी पता है। CP कितना है? 2.5 और PD भी कितना दिया है अपना? 2.5। तो दोनों कितना आ गया? 2.5 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। मतलब लेंथ CD का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो बच्चों यही पूछा था, लेंथ CD कितना आ चुका है अपना? 5D। CD की लंबाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं। तो अभी बच्चों हम फोर्थ देखेंगे। थर्ड हो गया, फोर्थ देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BP बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AP बराबर 3.4 सेंटीमीटर, तो रेखाखंडों के क्रम संबंध निश्चित कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे क्रम संबंध, मतलब कि छोटा बड़ा कौन कैसा है उसका क्रम हमें देखना। तो इसके पहले वीडियो में बच्चों हम क्रम संबंध देखे थे कि छोटा और बड़ा कैसे हम लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रेख AB, अभी रेख AB दिया है। कितना दिया है? रेख AB 5 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेख AB कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हो। और रेख BP कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। फिर AP भी दिया है, रेख AP बरोबर कितना दिया है? 3.4 सेंटीमीटर, इसको समीकरण नंबर 3 हम लोग
लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि रेक बीपी सबसे छोटा है, इसका मान कितना है 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद एपी है, एपी कितना है 3.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद अपना थर्ड क्या आता है ए बी, जो सबसे बड़ा है 5 सेंटीमीटर। तो हम बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे इसलिए रेक 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 अभी हम लोग छोटा कौन है बीपी, रेक बीपी छोटा है, किससे छोटा है रेक एपी से, और एपी छोटा है, अभी हम एपी से कौन छोटा है एबी छोटा है, एपी छोटा है किससे एबी से छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेक ए बी। तो बच्चों ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया। क्रम संबंध में हम लोग किससे लिखे हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 2 3 से, समीकरण नंबर 1 2 और 3 से। इसमें से हम देखकर लिख दिए हैं कि मतलब ए बी छोटा है किससे एपी और एपी छोटा है किससे ए बी। तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले बड़ा भी लिख सकते हैं, ए बी बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं कि रेक ए बी बड़ा, ऐसा भी लगा सकते हैं एपी से बड़ा है, और एपी बड़ा है किससे बीपी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्रम संबंध निश्चित करने के लिए बच्चों हम ऐसे कोई भी सवाल दिया रहेगा तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स दे करके कौन कितना सेंटीमीटर दिया है इससे कर सकते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5 और 6। इसके बाद अपना 1.2 खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा।